नोएडा के फेज 2 इलाके में पिछले 3 दिन से चल रहा प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन सोमवार को आज अचानक से उग्र हो गया। वेतन बढ़ाने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए और पूरा इलाका तनाव की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि सुबह से ही कर्मचारी सेक्टर 84 और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते उन्होंने सड़कें जाम कर दी और प्रदर्शन तेज कर दिया। पुलिस ने जब भीड़ को हटाने की कोशिश की तो स्थिति और भड़क गई। वहीं हल्का बल प्रयोग होते ही प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। जानकारी सामने आई कि सेक्टर 84 क्षेत्र में कम से कम 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं और आग की लपटों के बीच पुलिस और प्रशासन के लिए स्थिति संभालना भी बड़ी चुनौती बन गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से वेतन वृद्धि, समय पर सैलरी और बेहतर कामकाजी माहौल की मांग कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में मौजूदा सैलरी और उनके लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे कि रोजमर्रा का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि कंपनियां लगातार मनमानी कर रही हैं, न समय पर वेतन दिया जा रहा है और न ही श्रमिकों के अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है, और यही वजह है कि कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा। इधर हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। इसके बाद कई जगहों पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस उग्र प्रदर्शन से एक दिन पहले ही जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और बैठक में उनकी मांगों पर विचार करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा और आंदोलन और भड़क गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने श्रमिकों के हित में कई अहम फैसले लागू किए थे, जैसे कि ओवर टाइम के लिए 2 गुना भुगतान, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करना ये अनिवार्य किया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देना भी जरूरी किया गया। और इसके बावजूद कर्मचारियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा, जिससे उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़े सवाल जो है वो यही है कि क्या कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। तो नोएडा का यह घटनाक्रम सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि देश भर में श्रमिकों की स्थिति और अधिकारों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो इसका असर उद्योगों और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।